हमें तो अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं है, अब मरे हुए हैं हम। अगर इससे मरे होते तो हमारा कुछ नहीं रहना था। बस अफसोस इन बच्चों का, दुख लगता है इन बच्चों का। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को ये देखो, कितने कितने नन्हे बच्चे, ये कितने कितने नन्हे, इनको कहाँ ले जाएंगे हम? किस जान में ले जाएंगे? हमें तो अपनी ज़िंदगी का कुछ नहीं है, अब मरे हुए हैं हम। अगर इससे मरे होते तो हमारा कुछ नहीं रहना था। बस अफसोस इन बच्चों का, दुख लगता है इन बच्चों का। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब आपकी यही डिमांड है कि आपको परमानेंट कोई जगह हमें मिलनी चाहिए जहाँ हमारे बच्चे रह सकेंगे। अगर दाढ़ी लगा के भी करेंगे, कुआर चुन के भी आएंगे तो वो भी अपनी जगह पे खाएंगे। टेंट में रह के परमानेंट कोई गुजारा नहीं है। 10 दिन 8-10 दिन कोई गुजारा नहीं है परमानेंट। इसकी बात जहाँ पर भी की जानी चाहिए हम करेंगे, उसी प्लेटफॉर्म पर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंट में रहने से कोई परमानेंट गुजारा नहीं है। तो 10 दिन 20 दिन ये छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कितने कितने। एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि अभी ये जो दिन आपके निकाल रहे हैं उसके बदले में आप कोई परमानेंट इनका कोई हल ढूंढो। चाहिए रोड पे रह जाएंगे, रोड पे रह जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी खत्म हो गई, अब बच्चों की लाइफ भी वो भी खत्म हो गई, बच्चों की जिंदगी भी खत्म होगी। बच्चे ये कहाँ जाएंगे? अब किस खुदाई में जाएंगे बच्चे? कहाँ इनको कहीं कब्र के लिए जगह नहीं रही है। खुदा न खास्ता मैं मर जाऊंगा या मेरी माँ मर जाएगी या मेरा कोई बच्चा मर जाएगा, कहाँ दफन करेंगे उनको? वो भी जगह नहीं रही, उतनी जगह बन रही है। आप देख सकते हैं अपने आँखों से। जगह वो थी कि वो चला गई, वो डैमेज हो गई बिल्कुल। मकान वो था जो डैमेज हो गया। शुक्रिया आपका जनाब, आपने हमारे लिए तकलीफ की रियासी से आके। कोई दिक्कत नहीं, कोई इंसान इंशाल्लाह काम आता है। अब हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे। जरूर जरूर करेंगे। चलो आ जाओ। 2 रुपये कमा के लाखों करोड़ों बनते थे। इस वक्त ये हालात है, बस देखते चलो। सब आप देखो, अगर हम अच्छे तरीके से रो रहे, क्यों रो रहे? बस कहाँ कितना जाएगा? ये 3 बिल्डिंगों में रहने वाले रोड पे कहाँ सोफा 60 रुपये सोने वाले रोड पे भीख मांग के लोग लाते हमें देते हैं। बस हमें ये खुद देखो, आंखों से देखो। अभी हम ये तो कहने वाले कोई बोला को चोरी करते हैं, जो उस पर करते हैं। जैसे मुलाजिम हमारा, हम मुलाजिम के खिलाफ नहीं बोलते, मुलाजिम हमसे पुरस्कार बोलते, मगर जिसको जितनी हिम्मत वो उतना ही करेगा ना। ये बड़ा फैसला बड़ा ही रहेगा। ये डीसी के पास है, उमर के पास है, उमर के पास है, डीसी के पास है, एलजी के पास है, क्योंकि गवर्नर भी आ सकता, हम भी उसकी पब्लिक हैं। उमर की पब्लिक, अगर हम तो गवर्नर की पब्लिक भी हैं, डीसी की पब्लिक भी हैं। पब्लिक के पास भेजो उनको, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 कनाल जगह हमें चाहिए। करण जी, आपकी आंखों में आंसू। देखिए, आंसू बड़ा मुश्किल से घर बनता है, बड़ी मुश्किल से घर बनता है। ये मंजर देख करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान होगा तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। आशियाना जो बनाता है बंदा, बड़ी 10-10 रुपये 20-20 रुपये बंदा इकट्ठा करके वो अपने घर को संजोने के लिए बनाता है। लेकिन जब घर बिखर जाता है, पूरा गांव तबाह हो जाता है, तो रोना तो आता ही आता है रोना। तो ये पूरा गांव जो तबाह हुआ, आज मैं देख रहा हूँ सारे सामान, अपने बिस्तर, अपने बर्तन सारे उठा करके लोग ये ले रहे हैं। तो दुख तो लगता है भाई, दुख तो लगता है। इंसान है हम, इंसान की बात को समझ सकता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप ये बोलो कितनी मेहनत लग सकती है उसमें? आप इसको ले लो बीच में, कितना बड़ा लंबा पत्थर ये देख लो सर। आप इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी, बोल नहीं सकते। अब आपके सामने सब कुछ है, कितना बोले कैसे बनाया। देख लो सर, हम किसी की खिलाफत नहीं करते हैं और ना किसी के आगे हम बोल सकते हैं। हम गरीब आदमी क्या बोलें, क्या खिलाफत करेंगे? सब हमारे साथ हैं, हम सबका वेलकम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम हर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे साथ है, हम हर एक इंसान का वेलकम करते हैं। मगर अब भरपाई जो है तो वो देखने के काबिल है। कि ये सारी तस्वीरें देख करके अंदर से जिगरा फटता है। अगर किसी के अंदर कोई हिम्मत है तो वो हिम्मत अपनी यहाँ पर आकर के दिखाए। लेकिन बड़ा अफसोस आता है, पूरा गांव तबाह हो चुका है। लोग मरने के बाद महात्म बनाते हैं, लेकिन ये लोग जिंदा महात्म बना रहे हैं। इनकी आंखों के आगे बच्चे तड़फ रहे हैं, बहनें, माताएं, पत्नियां, सबकी आज दर जो वो कभी उधर भटक रही हैं, कभी उधर भटक रही हैं। इंसानों के साथ साथ जानवर भी तड़फ रहे हैं।
तो बड़ा अफसोस ये वाक़या है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रॉपर बंदोबस्त इनके लिए नहीं किया गया। राशन देने से या टेंट लगाने से इनका गुजर बसर नहीं होगा। अरे ये टेंट के अंदर रह रहे हैं, लेकिन आप इसके बजाय काम क्या कर रहे हो इनके लिए परमानेंट कोई क्वार्टर्स या कोई और ज़मीन लॉट करने की कोई बात कर रहे हो, उसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हो। हमें शो करो वो चीज़ें, हमें वो चाहिए। हमें ये टेंट में रहना, ये कितनी देर रहेंगे? हफ्ता एक रहेंगे, 15 दिन रहेंगे? नहीं तो ये सारे के सारे लोग आपके डीसी कार्यालय में लेकर के बिठाएंगे। इतनी बात आप याद रखना। अगर हम इतना जिगरा रखते हैं अपने घर अपनी आंखों से टूटते हुए देखने का, तो हम जो है वो इस सारे के सारे लोग लेकर के हम डीसी कार्यालय के अंदर जाकर के बैठेंगे, वहां पर जाकर के डेरा लगाएंगे। बहुत सारे कमरे खाली हैं वहां पर, हम वहां पर जाकर के आशियाना अपना वहां पर बसाएंगे। अगर आप हमें जगह नहीं अलॉट कर सकते हो, अरे देश के प्रधानमंत्री जी को चाहिए यहाँ पर नजर फरमाई जाए। देश के प्रधानमंत्री ये काम कर सकते हैं, हमारे एमपी ये काम कर सकते हैं, लेकिन एमपी साहब वोट लेने के टाइम आए थे, उसके बाद इन लोगों के बीच वो दिखे तक नहीं है। बड़ा अफसोस है उस चीज़ का। ये बड़े बड़े काम एमपीओं के हैं, ये बड़े बड़े काम केंद्र मंत्रियों के हैं, लेकिन बड़ा अफसोस आता है इस चीज़ का कि मैं इन लोगों का ये मंजर देख करके बड़ा अंदर से दुखी हूँ। बड़ा दुख लगता है, हर कोई दुखी होगा। अरे जीते हुए नेता भी आएंगे, उनके आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। अरे कौन चाहता है अपने घर से बेघर होना? कौन चाहता है? कौन चाहता है टेंटों में रहना? इनके 3-3 मंजिला मकान थे, सारे जमींदोज हो चुके हैं, किसी ने कोई बात नहीं पूछी है। इतनी मेहनत करके इन लोगों ने जो है वो कट्टा में दिहाड़ियाँ लगा करके यहाँ पर अपने मकान बनाए, आज ये जमींदोज हो चुके हैं। बच्चे अपने खिलौने ढूंढ रहे हैं। साथ करमदेव सिंह रियासी से आए, काफ़ी मीडिया वाले यहाँ आए हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन गरीब लोगों की जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है। मैं आपके माध्यम से यही आज अर्ज़ करूँगा, जैसा कि करमदेव सिंह ने कह दिया कि आज एक हफ़्ता हो चुका है, लोग रोडों में हैं, लोग टेंटों में हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान हाल हैं। लेकिन जो लोग जम्मू से आ रहे हैं, रियासी से आ रहे हैं, इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं वक्ती तौर, मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो आए, इन गरीबों को देखा, जब इनके घर बेघर हो चुके हैं तो उन्होंने कम से कम जिस तरीके से भी चाहा उन्होंने हेल्प की है, उनका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन डीसी साहिबा जो है, एक हफ्ता हो चुका लोगों को चिल्लाते हुए, लोगों को रोते हुए, लोगों की आंखों में आंसू, लोगों के मकान गिरे, सोशल मीडिया पर इतना कुछ होने के बावजूद भी डीसी मैडम जो है यहाँ पर नहीं पहुंची है। मैंने पहले भी बयान दिया था, आज भी आपके जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर सुंगड़ी की धरती पर जो है उमर अब्दुल्ला आ सकता है वोट लेने के लिए, तो क्या ये लोग जो हैं जिंदा दफन हो चुके हैं, तो क्या इनके हेल्प के लिए वो कश्मीर से नहीं आ सकते हैं? क्या उसके हेलीकॉप्टर में उसके हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ के लिए आने के पास उनके पास जो है टाइम नहीं था? तो मैं गुजारिश करूँगा जितने भी यहाँ ये घर जो है बेघर हो चुके हैं, इन लोगों को जो है कम से कम ज़मीन दी जाए, इन लोगों के लिए कहीं रहने का इंतज़ाम फौरी तौर किया जाए। बस शुक्रिया। पहुंचेगा, इनके पेट ही नहीं भरेंगे, गरीबों तक कहाँ पहुंचेगा वो पैसा? अगर पहुंचता तो ये गरीब आज दर दर की ठोकरें न खाते। अरे 1 करोड़ से नहीं, इनका 20 करोड़ 30 करोड़ से भी भरपाई नहीं हो पाती है। इनकी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है इनके लिए, लेकिन वो सोचने वाला कोई नहीं है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। इनको परमानेंट 3-3 कनाल जगह, जनाब इनको 4-4 कनाल जगह लॉट करवाओ, सेफ जगह पर इनकी निशानदेही करवाओ, इनका जितना नुकसान हो उसकी भरपाई कराओ। हाथ जोड़ता हूँ बस। डीसी मैडम से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? डीसी मैडम से कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बस बड़ा मुश्किल का दौर जो था वो इन्होंने निकाल दिया। अब आप रेस्ट करो, आप दिल्ली जाने की तैयारी करो। आप बस अब इतना ही कहना चाहता हूँ, दिल्ली जाने की तैयारी करो आप। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।